हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ स्पाइडर प्लांट की एक नई वैरायटी जो मैंने खुद पहली बार देखी थी। शायद अगर आपको भी पता ना हो, स्पाइडर प्लांट की भी बहुत सारी वैरायटीज आती है, लेकिन हम तो बस कुछ खास को ही जानते हैं जो अक्सर नर्सरीज में मिलते रहते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं साइड में, इसी को ही ज़्यादातर लोग जानते हैं। मुझे पहली बार नर्सरी में ये नई वैरायटी मिली स्पाइडर प्लांट की, इसीलिए मैं इसको लेके आई हूँ। हालांकि हैबिट्स उसी स्पाइडर प्लांट की तरह ही हैं, बिल्कुल उसी तरह ही सर्वाइव करता है। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, तभी मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। मैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक और कंटेंट लाती रहती हूं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ये है एक नई वैरायटी स्पाइडर प्लांट की और इसका नाम है हवाइया स्पाइडर प्लांट। देखने में ये ऑलमोस्ट बिल्कुल उसी तरह के स्पाइडर प्लांट जैसा ही दिखता है, थोड़ा सा फर्क है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगी। देखिए, मेन जो डिफरेंस होता है इसकी पत्तियों का है। ये आप देखिए, इसमें बीच में क्रीम कलर है और आसपास की जो एजेस हैं इसकी वो ग्रीन कलर की होती हैं, जबकि जो हमारा कॉमन स्पाइडर प्लांट है उसमें बीच में ग्रीन कलर होता है और आसपास जो उसकी एजेस होती है वो ऑफ वाइट कलर की होती है। आप भी मेरे वीडियो को देखने के बाद अपना स्पाइडर प्लांट जरूर देखिएगा। बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे से, लेकिन दूर से आपको बिल्कुल एक जैसे लगेंगे दोनों। पास से देखेंगे पत्तियों का फर्क आपको नजर आएगा और वैसे देखने में स्पाइडर प्लांट जैसा ही दिखता है, वही शेप इसका स्पाइडर प्लांट जैसा ही है। बहुत ही खूबसूरत पत्तियां हैं इसकी, देखिए कितना सुंदर लग रहा है इसका शेड। स्पाइडर प्लांट बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है, बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। ज़्यादातर घरों में आपको ये मिल जाएगा। आप इसे घर के किसी भी ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पर इसको अच्छी वाली ब्राइट लाइट मिले या फिल्टर्ड वाली सनलाइट मिले या छन छन के आती हुई धूप मिले। छन छन के आती हुई से मेरा मतलब है जैसे हमने किसी जाली के पीछे रख रखा है तो छन छन के धूप आती है। फिल्टर्ड सनलाइट मतलब जैसे कि अपने पेड़ों के नीचे रख रखा है, बड़े पौधे के पीछे रख रखा है, जहाँ से हल्की हल्की सनलाइट इसको मिलती है तो ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। और अगर आपके घर में सनलाइट नहीं आती है तो तेज़ उजाले वाली जगह रखें जहाँ इसको अच्छी लाइट मिले। जितनी अच्छी इसको लाइट मिलेगी उतना अच्छा ग्रो करेगा। तेज़ गर्मी से आपको इसको बचाना है, वरना इसके पत्ते जो हैं बर्न हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे। जैसे हमारा जो दूसरा कॉमन वाला स्पाइडर प्लांट होता है उसे भी हम तेज़ धूप से बचाते हैं। यानी मई जून की जो तेज़ गर्मी होती है, 40 के अबव जब टेम्परेचर जाता है तब इसकी पत्तियां जो हैं वो बर्न होना शुरू हो जाती है। शुरू शुरू में इसकी टिप्स बर्न होना शुरू होती है, उसके बाद धीरे धीरे पूरी पत्ती झुलस जाती है। तो स्पेशली आप गर्मी में ध्यान रखें। देखिए कितना सुंदर शेप है इसकी। पत्तियां एकदम रिबन टाइप नहीं होती, थोड़ा सा जो है कर्व है पत्तियों के अंदर, उसकी वजह से ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बारिश के मौसम में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, इसीलिए शायद हो सकता है अभी हाल ये मुझे नर्सरी में मिल भी गया। पानी की अगर बात करें तो इसे नॉर्मल स्पाइडर प्लांट में जैसे हम पानी देते हैं बिल्कुल वैसे ही दीजिए, लेकिन क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं उसमें अंदर ट्यूबर्स या बल्ब जैसी स्ट्रक्चर होती है तो ये पानी स्टोर करके रखते हैं, इसलिए इनको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यानी पानी आप उतना ही दीजिए जितना मिट्टी में नमी बनी रहे। यानी मिट्टी को ओवर वाटर नहीं करना है, सॉगी नहीं करना है, बिल्कुल भी कीचड़ जैसा बिल्कुल नहीं बनाना है। हल्का सा जब आपको लगे मिट्टी ऊपर से ड्राई लग रही है तभी आप इसको पानी दीजिए। लाइट का अगर आप स्पेशल ध्यान रखेंगे तो ये प्लांट बहुत हैप्पी हो जाता है और फ्लावर भी प्रोड्यूस करता है। देखिए अब आपको दिखाऊं, वैसे मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गई, काफ़ी हद तक इसके फ्लावर्स जो हैं झड़ चुके हैं, पर लेकिन अभी भी कुछ बर्ड्स बची हैं तो मैं इसलिए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी बर्ड्स अभी हैं, ये खिली नहीं है। जब ये खिल जाएंगी तो जैसे हमारे नॉर्मल स्पाइडर प्लांट में फ्लावर आते हैं वाइट कलर के छोटे छोटे, इसमें बिल्कुल वैसे ही फ्लावर्स आते हैं। मेरे स्पाइडर प्लांट तो हमेशा फ्लावरिंग करते ही रहते हैं क्योंकि मैं इनको लाइट बहुत अच्छी देती हूँ। मैंने एक वीडियो अलग से बनाया भी था जब मेरे स्पाइडर प्लांट में फ्लावर्स आए थे। अब देखिए इसको एक और आपको नीचे से डिफरेंस बताती हूँ। ये देखिए इसका जो ग्रो करने का जो तरीका है ना इसकी पत्तियों का, वो देखिए जो अपना कॉमन स्पाइडर प्लांट है ना उससे थोड़ा सा जो है अलग दिखता है। ये नीचे से देखिए, आधी पत्तियां एक साइड में इस तरह से ग्रो कर रही हैं, आधी पत्तियां उस तरफ से ग्रो कर रही हैं, तो एक फैदर जैसा, पंख जैसा स्ट्रक्चर बना रही है। जबकि हमारा जो कॉमन वाला स्पाइडर प्लांट है उसमें सेंटर से ही जो है पत्तियां ग्रो करती हैं। आपको अगर प्रोपगेशन करना है तो इसी मौसम में कर सकते हैं, फरवरी मार्च के महीने में आप इसका प्रोपगेशन कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही होता है। प्लांट को डिवाइड कर दीजिए जैसे स्पाइडर प्लांट में करते हैं। इसमें भी पप्स निकल के आते हैं तो पप्स से भी आप प्रोपगेशन कर सकते हैं। इसको पानी में भी आप लगा सकते हो आराम से, ही बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। 3 महीने में एक बार इसे फर्टिलाइज़र दीजिए, गोबर की खाद बहुत अच्छे से गुड़ाई करके, तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। ये देखिए ये नई लीफ है जो निकल के आई है
और थोड़े दिनों बाद ये भी थोड़ी सी येलोइश हो जाएगी। अभी एकदम ग्रीन है क्योंकि नई लीफ आई है। मिट्टी अगर आपको तैयार करनी है इसकी तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने एक हिस्सा इसमें कोकोपीट का मिलाया है, एक हिस्सा मैंने इसमें गार्डन सॉइल मिलाई है, एक हिस्सा मैंने इसमें बजरी यानी रिवर सैंड मिलाई है, और एक हिस्सा मैंने इसमें कंपोस्ट, मैंने तो इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया है। आपके घर में जो अवेलेबल हो वो मिला सकते हैं, यानी कि गोबर की खाद हो कोई सी भी मिला सकते हैं। सेरेमिक पॉट में लगाने की वजह से ही मैं ज़्यादातर अपने प्लांट्स में कोकोपीट ज़रूर मिलाती हूँ। एक तो इस प्लांट को इससे ह्यूमिडिटी मिलती रहती है और मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट रहती है, पोरस रहती है, प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, तो इसीलिए मैं कोकोपीट ज़रूर मिलाती हूँ। आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। मैंने 25-25% चारों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में मिलाई हैं। पत्तियों को आपको अच्छा बढ़िया ग्रीन ग्रीन रखना है तो आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मिला सकते हैं, जो हमारे घर के होममेड होते हैं, चावल से, प्याज से, लहसुन से जो हम बनाते हैं वो आप इनको पौधे को दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र हर वीक दे सकते हैं, 15 दिन में भी दे सकते हैं। एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट आप हर महीने दे सकते हैं गुड़ाई करके, और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। और वैसे ज़्यादा असर जब करता है वर्मी कंपोस्ट जब हम उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लें। एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट को पानी में भिगो दीजिए 24 घंटे के लिए, और उसके बाद वो पानी जो है आप इसकी पत्तियों पे स्प्रे कर दीजिए और मिट्टी में भी डाल दीजिए। बहुत फ़र्क पड़ता है उससे, पत्तों को और मिट्टी को इमीडिएट फर्टिलाइज़र मिलता है, पत्ते ग्रीन बने रहते हैं, शाइनिंग रहती है पत्तों में। ये मुझे 100 रुपीज़ में मिला था प्लांट, और इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, या फिर जिस तरह से मैंने लगा रखा है सेरेमिक पॉट में लगाएं, मिट्टी के गमले में लगाएं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप देखिए पीछे वाले मेरे प्लांट जितने भी हैं सब सेरेमिक पॉट में ही लगे हुए हैं। ये देखिए ये पार्लर पाम है, कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं इसको लिविंग रूम में अंदर की तरफ रखती हूँ, यहाँ इसको बहुत उजाला मिलता है। पीछे आपको दिख रहा है मेरा एरिका पाम। ये मेरी लिविंग रूम की बालकनी है जहाँ से बहुत ही अच्छा उजाला, हल्की हल्की सनलाइट भी आती है सुबह कुछ देर के लिए। तो मैंने इसी तरह के सेरेमिक प्लांटर रखे हुए हैं यहाँ पर, और ये देखिए रैबिट वाले हैं, ये छोटा सा जिराफ वाला है। मैं ज़्यादातर अपने प्लांट सेरेमिक प्लांटर में ही लगाती हूँ। एक वीडियो मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर भी बनाऊँ कि आपको मेरे सारे सेरेमिक प्लांटर्स दिखाऊँ कि मेरे पास कौन कौन से हैं, या फिर ज़्यादातर लोगों के पास ये होता है क्वेश्चन कि सेरेमिक प्लांटर में लगाने से पौधे हेल्दी रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो मैं सोच रही हूँ उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगी, तो नेक्स्ट वीडियो में शायद इसी के ऊपर डालूँगी, और आप ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो बहुत ही काम का है क्योंकि मैं अपने प्लांट्स को कितना हेल्दी और कैसे रखती हूँ सेरेमिक प्लांटर में लगाने के बाद, तो इससे आपको भी हेल्प हो जाएगी अगर आप सेरेमिक प्लांटर में अपने पौधे लगाना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग लगाना चाहते हैं लेकिन उनको लगता है कि इसमें प्लांट मर जाते हैं, लेकिन कुछ खास सावधानी रखेंगे तो इसमें प्लांट नहीं मरेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर डालने वाली हूँ। इसके ऊपर आपको मेरा बनाया हुआ ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरी ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।